और यहाँ तक कि मेन उनका कार्य है बाबा साहब की नारों की जयकार लगाना। सम्मान्य अनिल गुलाम जी बाबा साहब के नारों से ऐसे नारे लगाए कि गांव गूंज जाए। मैं सबसे पहले क्या कुछ नहीं आ रही क्या आवाज आ रही ना? ऐसे प्रतीत हो रहा कि कुछ आवाजें ना आ रही है। चलिए यहाँ पर पधारे हुए आगंतुक अतिथि महोदयों का स्वागत करता हूँ एवं यहाँ पर आए माताएं बहनें एवं छोटे बड़े भाइयों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय संविधान दिवस मनाने के लिए दिया। और जैसा कि यहाँ पर जानकारी दी जा चुकी है कि हम सब लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं। आज संविधान दिवस अर्थात जिसके तहत ये हमारा जो देश है भारत देश, जिसके अनुसरण के द्वारा ये चल रहा है, आगे प्रगति कर रहा है, उसी दिवस को हम हर्षोल्लास से मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और बताना चाहता हूँ कि ये संविधान दिवस कब बना, कब नहीं, संविधान कैसे बना, मुझे प्रतीत है ना हो रहा है, आवाज आ रही है, देखना। जैसा कि हमें सब लोगों को ज्ञात है कि जैसे 15 अगस्त 1947 के पहले हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था और यहाँ पर ब्रिटिश शासन सत्ता कायम थी। इसके उपरांत जब 15 अगस्त 1947 के बाद हमारा देश आजाद हुआ और कांग्रेस की पहली शासन सत्ता सरकार पर आई, जिसमें हमारे विश्व रत्न बाबा साहब को पहला कानून मंत्री बनाया गया। उसके तहत 29 अगस्त 1947 को यह सोचा गया कि इतना बड़ा संविधान, इतना बड़ा देश बिना किसी लिखित संविधान के ऐसे नहीं चल सकता है। इसलिए वहां पर फिर एक संविधान सभा आयोजित की गई और उसके तहत संविधान की रचना की गई। और 26 नवंबर 1949 को हमारे जो संविधान समिति थी उसने यानी विधिवत रूप से संविधान को स्वीकार किया। और इसके तत्पश्चात 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा जो भारतीय संविधान है अमल पर लाया गया। इसके उपरांत आपको इसके पहले की बातें तो सब कुछ मालूम है कि संविधान जब नहीं था भारतीय संविधान, इसके पहले जैसे कहा जाए कि यहाँ के लोगों को जैसे कास्ट वाइज हम नहीं बताएं, SC ST OBC को यानी पढ़ने लिखने का आदि का अधिकार नहीं था। यानी यहाँ पर ये कहें कि हम लोगों के साथ कुत्ते जैसा व्यवहार किया जाता था तो गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही है, ऐसा ही व्यवहार किया जाता था। घर के अंदर कुत्ता चला जाए तो ठीक है, लेकिन हम लोग चले जाए तो बेकार है, ऐसा था पहले। लेकिन बाबा साहब इसी परिस्थिति से गुजरते हुए उनके मन में ये बदले की भावना आई कि यहाँ पर छूत अछूत यानी कि बराबर का दर्जा नहीं है, अतः सभी व्यक्तियों को समान रूप से नहीं माना जाता। तो उन्होंने यानी पढ़ाई लिखाई की और इसके उपरांत उन्होंने सोचा कि इस देश को कुछ ऐसा उपहार दिया जाना चाहिए जिससे हमारे भी लोग सर उठाकर चल सके। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी अथक प्रयास किए, जिसके उपरांत भारतीय संविधान की रचना की गई और उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। जैसे कि देखो, संविधान मानने से पहले मैं आपको 3 बातें बताऊंगा, उन्हें अमल करना अति आवश्यक है, नहीं तो संविधान जानेंगे ही नहीं। यदि उन बातों को हम अमल में न ला पाए तो संविधान जानेंगे ही नहीं कि संविधान होता क्या है। यदि जानेंगे नहीं तो अपने अधिकारों को जब नहीं जानेंगे तो कैसे लड़ेंगे, नहीं लड़ सकते हैं। जब पता ही नहीं होगा लड़ना किसके लिए तो कैसे लड़ेंगे हम, कारण तो मालूम ही होना चाहिए। तो देखिए, बाबा साहब ने संविधान रचना के पहले भी कहा था कि उनका मूल मंत्र थे 3। पहला था शिक्षित बनो, दूसरा था संगठित रहो और फिर था संघर्ष करो।
अर्थात उनका पहला मूल मंत्र यही था कि अपने जितने भी बच्चे हैं, ये समाज है, सभी को शिक्षित बनाना चाहिए। पहली बात यही है कि शिक्षित बनो। फिर यदि हम लोग शिक्षित हो गए, हम अपने अधिकारों को जानने लगे, तो एकता हम में अपने आप आ जाएगी। यदि हम शिक्षित ही नहीं होंगे, एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ पाएंगे, तो एकता कैसे आएगी? और यदि एकता आ गई, तो उसके बाद हम कोई भी काम करें, कोई भी संघर्ष करें, सफलता अवश्य मिलेगी। यदि हम अलग अलग हैं, कोई भी काम करे, कोई भी कुछ भी सफलता नहीं मिलने वाली। अर्थात कहते हैं यूनिटी द पावर, अर्थात एकता में बल है। यदि हम लोग सब लोग अलग अलग रहें, एकता न रहे हम में, तो कोई भी सफलता हासिल नहीं कर सकते। जैसे कि मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा, छोटी क्लासों की है। जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसके 4 लड़के थे। उसे बूढ़े व्यक्ति ने एक दिन गया, एक लकड़ी का गट्ठा लेके आया वहां से, पहाड़ से। फिर उसके उपरांत उसने अपने 4 लड़कों को बुलाया, और उसके बाद बुलाने के बाद एक एक लकड़ी दी और कहा, लो देखो तोड़ो। तो उन्होंने उसे तोड़ दिया, लेकिन फिर उस जितनी लकड़ियां थी उन सभी का गट्ठर बनाया और दिया, कहा अब तोड़ो, तो वो नहीं तोड़ सके। तो उसने इस बात से यह समझाया कि देखो, यदि तुम लोग अलग अलग रहोगे तो तुम्हें लोग तोड़ देंगे, यदि एकता रखोगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी तोड़ने की, नहीं तोड़ सकेंगे यदि तुम लोग हिम्मत रखोगे। ठीक है, तो पहली बात मैं सभी से विनम्र निवेदन यही करना चाहता हूँ कि आप सब लोग अपने बच्चों को शिक्षित करें, समय व्यर्थ ना करें। ये जिंदगी बार बार नहीं आती, नहीं, समय हर बार लौट कर आता है। समय एक बार ही रहता है। ये गुजर जाने के बाद जो आज हम सब लोग इकट्ठा है, इसके उपरांत तो कोई भी समय नहीं मिलेगा कि हम ये समय लौट कर आ जाए। समय अग्रसर रहता है, समय कभी नहीं रुकता है। इसलिए आप लोग न रुकें, व्यर्थ में समय न गंवाएं, और अपने सभी बच्चों को जितने भी हैं सभी को शिक्षित करें। शिक्षा से ही, यदि शिक्षित होंगे तभी हम संविधान का जानेंगे। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, यदि हम 3 बातें न जान सके तो संविधान हम जानेंगे ही नहीं। तो हमें जो भी अधिकार बाबा साहब ने या अन्य ने दिया है संविधान के तहत हमें प्राप्त है, तो उन अधिकारों को जब तक हम जानेंगे नहीं तो उनके लिए कैसे लड़ सकते हैं? जब उनके बारे में कोई नॉलेज ना रहेगा, जानकारी ना रहेगी, तो हम मांगेंगे क्या? शासन प्रशासन से क्या चाहेंगे जब हमें जाने मालूम ही नहीं कि हमें मांगना क्या है, तो क्या मांगेंगे? अतः हम जब शिक्षित होंगे तभी हमें क्या है, अपने अधिकारों के बारे में मालूम होगा कि संविधान हमें क्या देता है, इसके तहत क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके तहत प्रत्येक नागरिक के लिए अधिकारों, कर्तव्यों, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल एवं सभी के लिए उनकी शक्तियों का उल्लेख किया गया है, एवं न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका सभी की कार्य के बारे में व्यवस्थित रूप से जानकारी दी गई है। ऐसे नहीं है तो आप लोगों से विनम्र निवेदन बार बार मैं यही करता हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, जिससे बच्चे यदि शिक्षित होंगे तभी इसके बारे में जान सकते हैं। अन्यथा यदि वो जानेंगे ही नहीं तो अपने हक के लिए कभी नहीं लड़ सकते। ठीक है, अब इसके बाद अब देखो, इसके तहत मैं कुछ नारे बुलाऊंगा तो आप लोगों को जिन्हें दोहराना है, बिल्कुल कमी ना हो। कमी कैसे हो सकती है? नारेबाज नहीं, हाँ ठीक, बिल्कुल लास्ट में